और नियामक विज्ञान करता है कि हाँ क्या होना चाहिए। तो अच्छा, नियामक विज्ञान के अंतर्गत ही एथिक्स को माना गया है, क्योंकि एथिक्स मानव आचरण का मूल्यांकन करता है, उन आदर्शों की स्थापना करता है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। ठीक है, लेकिन केवल एथिक्स इसके अंतर्गत नहीं आता, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 आते हैं। एक आता है तर्कशास्त्र, इसको आप BA सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, और ये है नीति शास्त्र, और एक है सौंदर्य शास्त्र, जो कभी सिलेबस में था अब नहीं है। लॉजिक, एथिक्स और इसको एस्थेटिक बोलते हैं। ये 3 है, लेकिन जो कि अब इसका यूज चाहे सिविल सेवाएं हो चाहे नेट वगैरह हो पूछा नहीं जाता, तो ये तीसरा वाला पेपर हर जगह लगभग नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ये तीनों जो है नियामक तर्कशास्त्र सत्य की खोज करता है कि कोई बात कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है, उसकी बात करता है। नीति शास्त्र ये बताता है कि कोई आचरण कैसा होना चाहिए, कर्तव्य क्या है, शुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये सब बताता है। और सौंदर्य शास्त्र बताता है जैसे कोई कविता है, कोई चित्र है, उसमें वो कितना सुंदर है, सुंदर नहीं है। ये जो एस्थेटिक वैल्यू जो हमारी होती है, एस्थेटिक वैल्यू माने कि जैसे आप कोई चित्र देखते हैं तो आप बताते हैं ना कि अरे वाह ये चित्र बड़ा सुंदर है। कोई कविता आप पढ़े तो बताते हैं कविता बड़ी अच्छी है, तो उसको सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। हनी सिंह का बड़ा अच्छा गाना आया है, तो वो क्या है, वो आपकी एस्थेटिक वैल्यू है। एस्थेटिक वैल्यू माने जब आप बताते हैं कि हाँ ये फला गाना बड़ा अच्छा लगा, बड़ा चित्र, कुछ चित्र ऐसे फेमस हो जाती है। तो तर्कशास्त्र में एक दोष है, लोकोत्तेजक दोष। अभी जब आप लोग अगले साल पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है कि कुछ चीज ऐसे ही वायरल हो जाती है, बदोबदी। अब वो वायरल इतना है कि सब लोग लगभग देख ही लिए होंगे, लेकिन उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं, तो फिर भी लोग को पसंद आ रहा है। सौंदर्य सा हम बोल रहे हैं, हम भी देखें। तो ये 3 चीज मुख्यतः इसमें आते हैं। इसका संबंध सत्य से होता है, इसका संबंध लोगों के कल्याण मतलब शुभ क्या है, उचित क्या है, और ये सुंदरता से होता है। तो हाँ, आप लोग एक को पढ़े होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, तो वही है ये। तो ये सत्यम शिवम और सुंदरम। तो मानकी अब आप ऐसे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नियामक जो विज्ञान होते हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम से ताल्लुक रखते हैं। सत्य क्या है, लॉजिक, तर्कशास्त्र। शिव माने कल्याण होता है, तो नैतिकता में हम कल्याण की बात करते हैं। हमने एक दिन बताया था कि नैतिकता क्या होती है, नयन व्यापार है जो बुराई से अच्छाई की ओर ले जाता है, डार्कनेस से लाइट की ओर ले जाता है ना, वही होता है। और सौंदर्य शास्त्र है जो सौंदर्य बोध की बात करता है। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम की जो धारणा है वो हमारा नियामक विज्ञान है। तो 2 तरह के साइंस हुए, विवरणात्मक और नियामक। तो हमारा एथिक्स जो है वो विवरणात्मक विज्ञान न होकर तथ्यात्मक, अरे नियामक विज्ञान। तो हम लोग जब स्वरूप की बात करेंगे तो जब बताएंगे कि ये विज्ञान है, लेकिन कैसा विज्ञान है, तो कहेंगे ये नियामक विज्ञान है। इतना समझ में। अब दूसरा जो बंटवारा है इसका, नहीं, विज्ञान में दूसरा बंटवारा है सैद्धांतिक विज्ञान और व्यावहारिक। पहले पॉइंट में हम लोग विचार करेंगे कि जो अभी हम लोग देखें कि वो डिस्क्रिप्टिव है कि नॉर्मेटिव है। दूसरा पॉइंट है कि वो थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, थ्योरी होती है और प्रैक्टिस की बात होती है। जैसे थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो थ्योरी है,
नीति शास्त्र कहते हैं कि नीति शास्त्र की परिभाषा क्या है। या आप मेडिवल हिस्ट्री कोई लिया होगा तो पढ़ रहा होगा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब पढ़ रहे होंगे। और जो भी विषय आप पढ़ रहे होंगे थ्योरेटिकल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल भी कुछ चीजें होती है, जैसे थ्योरेटिकल माने सैद्धांतिक, जहां सिद्धांतों की विवेचना होती है, सिद्धांतों की बात जहां होती है वो हमारा सैद्धांतिक है। इसमें कोई इतना ना कोई बहुत गूढ़ बात नहीं है। जो भी आप किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो सैद्धांतिक है। और प्रैक्टिकल क्या होता है, जब आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, जब उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, सीखते हैं। जैसे आपका मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान या इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इंजीनियरिंग की हिंदी हम नहीं लिखेंगे, अभियांत्रिकी बहुत कठिन हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, डॉक्टरी की पढ़ाई लोग करने जाते हैं ना, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, वो भी साइंस है। लेकिन वो कैसा साइंस है, व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है। क्योंकि वो क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग देता है कि आपको डॉक्टर ऐसे बनना है। और इंजीनियरिंग में भी बीटेक वगैरह में सिखाते हैं, मैकेनिकल से हैं आप, कंप्यूटर साइंस से हैं, जहाँ से भी है उसका एक प्रैक्टिकल होता है। और धीरे धीरे आपको ट्रेंड करते हैं। डॉक्टरों को पता लगा, मुन्ना भाई कोई देखा उसमें वो डेड बॉडी वगैरह लाता है ना, वो तो किसी को बोरे में भर के इसीलिए चलाता है, उसका जो सर्किट रहता है। तो क्या होता है वहाँ प्रैक्टिकल, वो उसको उस पर रिसर्च करते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा। तो वो प्रैक्टिकल होता है, उसको अपनी जिंदगी में वो लोग अप्लाई, उसको मतलब प्रयोगशाला कह लो या कैसे भी, वो लोग उसको लैब में वो लोग उसके ऊपर काम करते हैं कि हमको जब हम फील्ड में उतरे तो हमारे लिए कोई ये नया बात है। कितना भी आपको सिद्धांत बता दिया जाए कि एक डॉक्टर ऐसे ऐसे बनता है, और जाके आपको फिर अप्लाई करना पड़े तो पता लगा कि उल्टे पुल्टा हो जाएगा। फिर ना किताबी अगर आप पढ़ के गए हैं तो चिकित्सा विज्ञान व्यवहारिक बात करता है, वो भरपूर ट्रेनिंग देता है। इंजीनियरिंग भी क्या करता है, वो ट्रेनिंग देता है। इसलिए कोरोना काल में जितने ये बने होंगे, ईश्वर जाने क्या करेंगे। जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, घर बैठे, कई बीटेक के बच्चे जो है हमारे घर में खुद थे, तो वो पता लगा यहीं से बैठे बैठे असाइनमेंट कर ले रहे हैं और मैकेनिकल में पास हो जा रहे हैं। और जब गए वो थर्ड ईयर वगैरह में, कोरोना जब खत्म हुआ, 2 साल ऐसे गुजरा उनका, जब थर्ड ईयर में गए तो पूछा गया प्रैक्टिकल में, ये मशीन जरा खोल के दिखा, उनको पता हो सब तो नहीं कर पाए। क्या है कि वो कैसे इंजीनियर बनेंगे, वही ऐसे डॉक्टर किसका इलाज करेंगे, वो मरीज जाने। तो ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की बात है। और सिद्धांत की बात तो है, जैसे हम लोग, आप लोग पढ़े भारतीय दर्शन किसे कहते हैं, फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, चारवाक दर्शन क्या है, सब चीज कौन सा प्रैक्टिकल लैब में जाके चेक कर रहे हैं ना कि दर्शन ये है, देखो ना। तो ये सैद्धांतिक है। अब ये प्रश्न उठता है कि नीति शास्त्र कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो नीति शास्त्र सिद्धांतों की बात करता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तमाम परिभाषाएं या तमाम बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नीति शास्त्र सैद्धांतिक है। अब बताइए व्यवहारिक है कि नहीं। दोनों वैसा। हाँ, व्यवहार देखो, हम लोग एकदम सरल व्यक्ति बन के चलना है, जो भी है सब मानना है। तो नीति शास्त्र व्यवहारिक इसलिए है, कितनी भी नैतिकता की बात आप नैतिक शिक्षा वाली किताब में पढ़ रहे, श्रवण कुमार ऐसे थे ना, फलाने ऐसे थे, हरिश्चंद्र बड़े अच्छे थे, गांधी जी बड़े अच्छे थे, और निजी जिंदगी में आप प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर रहे, सिद्धांत खाली आप पढ़ लिए। तो नीति शास्त्र ये बताता है कि आपको आपका दिखना भी चाहिए वो व्यवहार। ऐसा नहीं कि खाली आप सिद्धांत में ही पढ़ लीजिए, व्यवहार में अगर नहीं दिखता है। जैसे आपने पढ़ा लोगों की सहायता करनी चाहिए, बचपन में किताब आती ना, कहते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका निहितार्थ क्या निकलता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ तो आप लिए बड़े अच्छे थे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अप्लाई नहीं हो रही है तो कैसी नैतिकता। तो नीति शास्त्र पढ़ना, यहाँ इतना नीति शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ बाहर निकलते ही तो वो फिर उस नीति शास्त्र का कोई मतलब नहीं है। इसलिए नैतिकता जब तक व्यवहार में नहीं सफल होती तब तक नहीं माना जाएगा उसका निष्पादन। इसलिए नीति शास्त्र, गांधी जी यही तो कहते थे कि मैं वही काम करूंगा जब मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई कर लूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप
तो उसकी नीम की चटनी खाइए तो मैं पहले खुद खाऊंगा ना। कोई काम जो मैं आपसे कहूंगा उसको मैं पहले खुद अपनी लाइफ में, एक कहानी उनकी युधिष्ठिर की द्रोणाचार्य की, द्रोणाचार्य सिखा रहे थे कि सच बोलना अच्छी बात है, सबक सिखा रहे थे ना, यही नैतिकता सिखा रहे थे, सच बोलना अच्छी बात है, बहुत चीज सिखाए। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि बताओ हमने कल क्या पढ़ाया था। तो अर्जुन ने कहा यही पढ़ाया था, सच बोलना अच्छी बात है। और सब लोग बताए। युधिष्ठिर ऐसे थे कि चुप रहे, कहे कि अभी मैं नहीं कुछ बता। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर पूछे कि तुम लोग बताओ अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है। तो सारे लोग को रटा था, भाई आपने ही पढ़ाया था, सत्य बोलना अच्छी बात है। युधिष्ठिर फिर चुप थे। फिर 3-4 दिन में कोई भी टीचर गुस्सा जाएगा कि पागल समझ रखे हो क्या, इतने दिन से एक लाइन तुमको नहीं रटा रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, सत्य बोलने पे ही। तो जब तक मैं अपने आप को पूरी तरह कन्विंस नहीं कर लूंगा कि मैं सत्य बोलने के राह पे हूँ, तब तक नहीं मैं कुछ बोल सकता इस बारे में। तो वो पहले खुद सत्य बोलना। ये अलग बात है कि बदमाशी किए एक बार वो अश्वत्थामा के बारे में ऐसा सत्य बोले कि बेचारे बिल्कुल मर ही गए। तो उन्होंने कहा ना कि द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं पा रहा था, गुरुजी थे, गुरुजी ज्यादा उनसे सीखे थे। अब वही तीर चलाना सिखाए थे उनको, आप तीर से कहाँ मारोगे, वो खुद मार देंगे। तो गुरुजी को मारना था तो लोग कहे ऐसे तो नहीं मरेंगे गुरुजी। तो कहे कि क्या किया जाए, तो उनका लड़का था अश्वत्थामा। तो ये हुआ कि ऐसा र्यूमर फैला दो अश्वत्थामा मर गया, जबकि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान था। कहे कि ऐसा र्यूमर फैला दो कि मर गया, तो दुखी हो जाएंगे, इनका इकलौता शायद एक ही बेटा था कि मर गया। तो ये लोग क्या बदमाशी किए कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, ये भीम गए उसको मार डाले हाथी को, और चिल्लाने लगे अश्वत्थामा मर गया। भाई बात सही थी, अश्वत्थामा मर गया। तो अब द्रोणाचार्य के पास जब बात आई तो उनको लगा ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर तुम बताओ, तुम जब कहोगे तो मैं मान लूंगा। तो कहे कि हाँ गुरुजी, अश्वत्थामा मारा तो गया, लेकिन हाथी था कि मनुष्य, मतलब ऐसा उसको घुमाए कि ना सत्य ही बोल रहे थे ना असत्य बोल रहे थे। हाँ, अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो व, कुंजर माने हाथी, वो नर था या हाथी, उसी में कंफ्यूजन क्रिएट किए। लेकिन जो पहले ही सुन चुका है कि अश्वत्थामा मर गया, वो बेचारे आधे तो दिमाग वैसे खराब था। युधिष्ठिर जैसे इनको कंफ्यूज किए वैसे ही वो अपना गिर गए। और फिर एक लोग पहले तैयार थे तलवार निपटा लिए, क्योंकि अगर उनके हाथ में अस्त्र होता, किसी की औकात नहीं थी, द्रोणाचार्य को कोई मार देता। तो यही ऐसा भी सत्य लोग बोलते हैं। तो इस बात पे हम बता रहे थे कि ना कुछ लोग बोलवा डाले। हाँ, तो हाँ, सिद्धांतिक और व्यवहारिक की बात हो रही थी कि इथिक्स कहता है कि अगर हम व्यवहार में नहीं चल सकते तो केवल सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एथिक्स हमको केवल सिद्धांत नहीं बताता, वो प्रैक्टिकली अप्लाई करने की भी बात करता है। इसलिए नीति शास्त्र सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक विज्ञान भी है। यद्यप उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग है, क्योंकि ये हमें ट्रेनिंग नहीं देता कि आओ हम तुम लोग को एथिक्स की ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग की बात नहीं करता। एथिक्स हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, अलग बात है, लेकिन ये नहीं देते कि अब तुम नैतिक हो गए, अब जाओ मैदान। जैसे उसमें कहते हैं ना, अब तुम डॉक्टरी सीख गए हो, जाओ इलाज करो। अब तुम इंजीनियर बन गए हो, जाओ घर द्वार बनाओ, जो भी जिस फील्ड के इंजीनियर हो। कोई ये नहीं कहता हम कितना भी पढ़ा ले, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते कि इसमें कोई नैतिक हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। वो आपका व्यवहार डिपेंड करेगा, बाहर आप कैसे करते हैं। एथिक्स पढ़ाने से कुछ नहीं होता, इसकी कोई शिक्षा ऐसे नहीं दी जा सकती कि हम आपके सर्टिफिकेट पे लिख दें आज फला व्यक्ति नैतिक हो गया है, अब जाओ इनको हमने प्रमाण पत्र दे दिया, ये नैतिक है। डॉक्टर का आप प्रमाण पत्र देते हैं, बीए पास होने का देते हैं, एमए पास होने का देते हैं, सारा चीज है, लेकिन नैतिक होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है कि ये व्यक्ति नैतिक हो गया है, अब ये जो भी काम करेगा नैतिक ही करेगा। इसलिए उस अर्थ में नहीं ये व्यवहारिक है जिस अर्थ में ये सब है, लेकिन इस अर्थ में व्यवहारिक है कि हमको ये व्यवहार में उस तरह जीने की राह बताता है। ठीक है, अच्छे से जीने की राह बताता है। तो विज्ञान नीति शास्त्र क्या है, विज्ञान है, उसमें हम ये लोग हम लोग दो पॉइंट पे चर्चा करेंगे। क्या क्या?
कि वो विवरणात्मक है कि नियामक है, दूसरा सैद्धांतिक है। अब ये विज्ञान का पोर्शन खत्म। अब हम लोग आएंगे नीति शास्त्र कला। कला में दो बातें हैं, एक है पक्ष और एक है विपक्ष। विपक्ष में एक बहुत बड़े विपक्षी थे, हर बतिये में वो टांग अड़ाते थे, उनका नाम है मैकेंजी। इनका पूरा नाम है जेएस मैकेंजी। ये हर जगह मतलब, और इधर कई लोग थे, लेकिन इसके जो अगुआ थे वही थे विलियम लिली और म्योरहेड थे। म्योरहेड की जगह कई सारे लोग थे, म्योरहेड एक नाम है। ठीक है, म्योरहेड, विलियम लिली है, म्योरहेड है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग ढेर सारे लोग का नाम उसमें नहीं ले सकते। तो है हेयर है, और क्या कह रहे हो? हाँ, अब देखिए, अब पक्ष में पहली बात क्या है, ये लोग अपना पक्ष जो रखते हैं, पहला कहते हैं अभ्यास के बेस पे बात करते हैं। अभ्यास, अभी जो हमने बात खत्म की विज्ञान वाले में, वही इसे लिंक करके ये पूरी बात वही है कि अभ्यास, कला में अभ्यास बहुत जरूरी होता है। ये तो बहुत समझने वाली बात नहीं है। कला में इसी में कई लोग गाना वाना सीख रहे होंगे, कई लोग चित्र बनाते होंगे, कोई आर्ट कर लिया होगा, कोई म्यूजिक वगैरह लिए होंगे, या ऐसे ही शौक होगी अपना ना, तो आप लोग सीखते होंगे। तो बिना अभ्यास के कोई भी कला संभव नहीं हो सकती। ऐसे ही बिना अभ्यास के, वही सेम बात है जो हम लोग विज्ञान से खत्म किए। ऐसे ही ये पक्ष में बात है कि नीति शास्त्र कला है कि नहीं, तो कला में अभ्यास जरूरी होता है। बिना अभ्यास के अगर आपको गाने का खाली सारे गामा सिखा दिया जाए, तो पता है गाने में सारे गामा होता है और जान जाओ, उससे आप गा नहीं पाएंगे। कभी कभी ये लोगों को भ्रम होता है कि हम बहुत बड़े गवैया हैं। जब कान लीड लगा के लोग गाना सुनते हैं, उसी की तरह गाते हैं जैसे वो गा रहा है, और उस समय लगता है कि हम सेम मिला दे रहे हैं। और अपने ऊपर अगर यकीन हो तो एक बार किसी और मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो, एकदम वो मेरे साथ भी हुआ है। कभी कभी कोई गाना सुनते हो ना, लगता है सेम वैसे तो गा रहे हैं जैसे सोनू निगम गा रहे हैं, बाद में जब सुनो तो लगता है ये क्या था। तो इस तरह का भ्रम होता है हमें। तो केवल आप सिद्धांत जान लीजिए, कोई पेंटिंग बता दे कि पेंटिंग पता है, ऐसे ऐसे आप पेन खरीद लीजिए और ये आउटलाइन है, आप जब करने बैठिए तब क्या होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्लास 7th में हमें कला में 50 में 12 नंबर मिला। इसीलिए वो पीसीएफ वगैरह में लोग कहते हैं ना डायग्राम बनाइए भारत, तो भारत हम इतने बना के खत्म कर देते थे। अगर हमको साउथ में दिखाना है कि यहाँ ये होता है, यहाँ फलाना चट्टान, यहाँ नीलगिरी का वो है, तो यही दिखा देते थे कि पूरा न पूरा, क्योंकि बनाने का मतलब कि वो भारत रह ही नहीं जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया जगह है ना, वो ऐसे हाँ गोल हो जाएगा। तो कला में अभ्यास बहुत जरूरी होता है, इसीलिए एथिक्स में भी सेम वैसे एथिक्स में अभ्यास बहुत जरूरी होता है। तो अभ्यास के बेस पे कला और एथिक्स सेम है, ठीक है। तो पक्ष में एक तरफ हो गया, अभ्यास के बेस पे टाइम बेटा तुम लोग देखे रहना, 10 मिनट है। दूसरी बात यह है कि और कला, जो सुंदर कला अच्छी होती है भाई। अगर कोई चीज बहुत अच्छी है, जैसे यही जो गाना गा रहे हैं,
अगर अच्छा गा रहे होंगे तो लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ना, क्या गजब गाया। गंदा गाओ तो पता लगा कि गाना पूर्ति होने लगती, लोग उठ के जाने लगते, खुद ही लग जाता है कि क्या हुआ। कोई चित्र आपको देख रहे हैं तो बहुत अच्छा चित्र है तो आप खुश हो जाएंगे ना? लेकिन अगर कोई गंदा चित्र है तो पता लगा उसको देख के लोग कहेंगे क्या, कोई मतलब नहीं है। कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल वगैरह लोग देखने जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई बिल्डिंग अच्छी है, उनको मजा आता है देखने पे। कोई ऐसे ही कोई दिखा दे, ये देखो ये बिल्डिंग देखो, कहाँ देखे भाई। हम ताजमहल अच्छा लगता है इसलिए देखते हैं, या कुतुब मीनार लोग देखने जाते हैं, लाल किला देखने जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर महल वगैरह लोग देखने जाते हैं, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है, उससे व्यक्ति खुश होता है। जैसे आप महल देखने जाइए, गजब, क्योंकि हम लोग 3, 4, 5 कमरे में रहने को हैं, अब पता लगा यहाँ से भी गली निकली, वहाँ से भी। हम उदयपुर गए थे, एक झरोखा था, वहाँ से पूरा देखने लगता तो उदयपुर दिख रहा है, तो उसका देखने का अलग मजा होता है। सेम चीज होती है नैतिकता में। नैतिकता, अगर कोई नैतिक आचरण हमको दिखा तो वो भी हमें उतना ही प्रसन्न करता है, ठीक है। जैसे हम लोग, आप रोड पे जाइए और कोई किसी की सहायता कर रहा है, कोई गिर गया है, कोई उठा के उसको पानी दे, या कोई पागल टाइप ऐसे व्यक्ति घूम रहा है, होता नहीं, कई लोग जाते हैं उसको फिर कपड़ा वपड़ा दे देते हैं, उसको दाढ़ी उड़ी बनवा के उसको साफ सफाई कर देते हैं, ये लगता है ना क्या गजब किया। तो हम लोग इस तरह की चीजें देख के प्रभावित होते हैं, अच्छा लगता है जब हम लोग कोई नैतिक आचरण देखते हैं। तो जैसे किसी चित्रकारी को, जैसे किसी गायकी को, जैसे किसी भवन की कला को, स्थापत्य कला को देख के हमारे अंदर खुशी होती है, वैसे ही हम लोग नैतिकता का जब आचरण कहीं व्यवहार में देखते हैं तो खुशी होती है। ये लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा काम किया ना, इस मतलब जो भी काम किया इसने उचित किया, किसी की सहायता कर दीजिए, दान दे दीजिए, जो भी अच्छा काम होता हो, पुण्य का काम जो लोग कहते हैं, वो क्या है। कई लोग तो डर के नैतिकता का काम करते हैं। एक रिश्तेदारी में था, एक लोग, एक गुड़िया थी, वो मांगने आई तो उनको एक लोग भगा देते, भाग यहाँ से, नहीं देंगे। और उसके कुछ देर बाद उनके घर में आग लगी, जल गए, उनका कर्म इतना बड़ा हो गया। अब वो जो है तब से ये मानने लगे हैं कि ये कोई देवी जी थी, और अब अगर कोई भी आ गया, यहाँ तक कि गाय वो भी घूमते आ गई तो उसको भी दे दो, उनको ये डर बस गया। तो नैतिकता कभी कभी डर से होती है, लेकिन डर वाली नैतिकता नहीं, नैतिकता अंदर से निकलती है। आपका खुद मन कहेगा कि हम चलो इसका। अब कुछ लोग तो दिखावटी करते हैं सर, रील्स बनाने के लिए भी किया, रील्स बनाने के लिए। हाँ, सही बात है, रील्स बनाने के लिए भी नैतिकता करते हैं। और वो एक तो चित्र था ना, एक तो केला दे रहे थे 5 लोग मिलकर, ये भी नैतिकता। ऐसी नैतिकता नहीं, नैतिकता अंदर से होती है, आपका खुद मन करता है किसी की हेल्प करने को, तो वही असली नैतिकता है। नैतिकता जबरन थोपी नहीं जाती। और भगवद गीता में एक बात कही गई कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो जैसे कुछ विद्वान एक है डॉक्टर संगमलाल पांडे, उनकी एक बुक है नीति शास्त्र का सर्वेक्षण, उसमें उन्होंने लिखा कि नीति शास्त्र कर्म योग है। नीति शास्त्र क्या है? कर्म योग, क्योंकि अच्छा कर्म करने की, उचित कर्म करने की हमको शिक्षा देता है। कर्म योग, योग शब्द इसलिए जुड़ा है कि अच्छे से कर्म करना, कुछ भी कर्म करना नहीं। तो कर्म योग की शिक्षा पूरे भगवद गीता में दिया गया है। तो कर्म योग की परिभाषा क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब होता है कर्म में कुशलता, कर्म करने की कला, कर्म करने की प्रवीणता ही योग है, ठीक है। तो यहाँ भी नीति शास्त्र को पहले कर्म बताया, फिर कर्म में कुशलता को ही योग बताया। तो यहाँ नीति शास्त्र को कुशलता या कला से लिंक किया है, घुमा फिरा के। तो इस तरह नीति शास्त्र एक कला है। नीति शास्त्र क्या है? कर्मयोग है। और कर्मयोग क्या है? कर्म करने की कुशलता, या आप इसको यही कुशलता माने कला, ठीक है। तो नीति शास्त्र क्या हो गया? ये हो गया कला, ठीक है।
नीति शास्त्र को कर्मयोग बताया, और कर्मयोग माने होता है कर्म करने की कुशलता, कुशलता माने होता है कला। जैसे होता नहीं कि कोई व्यक्ति बड़ा दुखी हो और कोई जोक सुना के उसको हंसा दे, कहते हैं बड़े कलाकार हो, तुम्हारे अंदर कला है हंसा देने की। तो ऐसे ही किसी के अंदर कर्म करने की भी कला हो। तो ये है अर्जुन से वही कहे कृष्ण भगवान कि कर्म में कुशल बनो, कर्म में कलाकार बनो। जबरदस्ती नहीं रो रहे हो खड़े होकर तीर दान के कह रहे हो कहाँ मारे। हो गया 12:23 है। कितना घंटे चलता है? 12:30 निकलता हमें। एक और बात और बता दे, बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे यार दोनों बोले दुखी नहीं होना, ये तो क्लास है। ऐसा कौन सा कठिन बात बोली गई जिसके लिए नहीं मन कर रहा हो? ये है कि नैतिकता ज्यादा सुनकर लग रहा होगा, लेकिन क्या करिएगा, हम लोग तो यही पढ़ना गुजारा नहीं इससे। अभी आप लोग जब सिविल सेवाओं की तैयारी करेंगे तो सर पटक के ऐसी बात पढ़नी पड़ेगी जो नहीं पढ़ने का मन है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात और है, संतुलन। संतुलन के आधार पर एक होता है ना कि आप कला में संतुलन बहुत जरूरी होता है। संतुलित होना कला की एक विशेषता होती है। जैसे आप चित्र बना, किसी चित्रकार को देखिए जब चित्र बनाता है तो बहुत आराम से पेंसिल का यूज करता है, उसको पता है यहाँ मोटा है यहाँ पतला, मतलब कैसे कैसे करना है। और जो गायक होते हैं असली वाले, उनको भी देखो कहाँ पता है, कहाँ उनको एक ना वो मुर्गी जिसको कहते हैं, कहाँ उनको गला कपा देना है, कहाँ नहीं कपाना। हम लोग तो ये तो कपा ही देंगे लेकिन वो लोग जब गाते हैं, कभी आप अच्छे गायक को देखिए, सोनू निगम या श्रेया घोषाल को, उनको ये पता होता है पवन सिंह पवन सिंह तो है भाई, पवन सिंह देखो अभी वहाँ भी छाए, सब अच्छे हैं। हम तो अब एग्जाम्पल में कहाँ आपको लिए ऐसी ही सावधानी नैतिकता में भी रखनी होती है कि कोई ऐसा काम ना हो गलत हो जाए कि हमको कोई कुछ कह सके। तो ठीक है, तो वहाँ भी संतुलन बहुत जिंदगी में जरूरी होता है, यहाँ भी बड़ी सावधानी नैतिकता के लिए जरूरी होती है। तो पक्ष में ये सारी बातें हैं, अभ्यास के बेस पे, संतुलन के बेस पे, अच्छा लगने के बेस पे, कई तरह के पक्ष है। और प्रतिपक्ष क्या है, विपक्ष जो मैकेजी साहब है, देखो इन्होंने क्षमता के बेस पे कहा कि कला में एक क्षमता होती है। जैसे कोई चित्र बना सकता है, कोई गाना गा सकता है, उसके अंदर क्षमता है। नहीं भी करेगा तब भी ये कहा जाएगा कि भैया ये तो बड़े सवैया हैं, अलग बात है गा नहीं रहे ये बहुत बड़े चित्र बना सकते हैं। लेकिन आप नैतिकता की बात करना छोड़ देगा, तभी कोई नहीं कहेगा बड़े बड़े नैतिक हैं, भले ही समय नहीं कर रहे हैं नैतिकता वाला काम। क्योंकि नैतिकता क्या होती है, नैतिकता क्षमता नहीं होती, नैतिकता आदत होती है, प्रैक्टिस। हाँ, आदत है, आदत हैबिट कह लीजिए कि नैतिकता आदत है, हैबिट है, वो क्षमता नहीं है। जैसे हम कहें कि यार हम बहुत बड़े नैतिक हैं ना, नैतिक है वो दिख ही नहीं रहा कहाँ नैतिक है। तो ऐसा नहीं होता कि नैतिकता है मेरे अंदर लेकिन मूड नहीं है नैतिक बनने का मूड नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, हमको गाना आता, गाना गाने का मूड नहीं है, चित्र बनाना आता, चित्र बनाने का मूड नहीं है। तो क्षमता है लेकिन मूड नहीं है। लेकिन यहाँ मूड पे नहीं चलेगा, नैतिकता दिख ही जाएगी आपके आचरण। एक ये है, दूसरा ये है कि यहाँ कला जो है, अब विपक्ष बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं, कला जो है परिणाम पे ध्यान देती है।
परिणाम। परिणाम का मतलब ये है कि कला में ये होता है कि इसका रिजल्ट क्या है। जैसे बहुत बड़े गायक हैं और बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा गाए कि मजा ही नहीं आया, या कोई बहुत कहते कि बहुत बड़े चित्रकार है और चित्र ऐसा बनाए कि आपको मजा ही नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे कि होंगे हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग परिणाम पे ध्यान देते हैं, लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में परिणाम के साथ साथ, परिणाम पे यहाँ भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन परिणाम के साथ साथ इरादे पे ध्यान दिया जाता है। नैतिकता में क्या है, इरादा, हमारा इंटेंशन क्या है, अभिप्राय क्या है। किस इरादे से काम किया जा रहा है। कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छे इंटेंशन से किसी मरीज का इलाज कर रहा है, मरीज एक्सपायर कर गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसको पकड़ो मारो, आप ये कहेंगे कि इसने बड़ी मेहनत की, इसने बड़े अच्छे से काम किया, आप जो है परिणाम नहीं अच्छा आया तो उसमें उसकी गलती नहीं है, केस ही ऐसा बिगड़ चुका था कि वो बेचारा क्या करता है। तो नैतिकता में वो भी एक नैतिकता है, प्रोफेशनल एथिक्स उसको कहते हैं। तो नैतिकता में आपका इरादा देखा, आप बहुत अच्छी इरादे से काम करिए और वो गलत हो जाए, उसका परिणाम गलत हो जाए, लेकिन आपका इरादा महत्वपूर्ण होगा, परिणाम नहीं। लेकिन अगर चित्र बनाना तो चित्र खराब बना दिया ना, आप जैसे पढ़ने में बहुत तेज हो, कला ये भी तो है आपका, बीए मतलब क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हो और काफी आधा पेज लिख के चले आए तो वही तो होगा, गंदा ही नंबर मिलेगा, कहते रहो ना बहुत बड़े वो है, तो हाँ विद्वान है। लेकिन नैतिकता जहाँ होती है, नैतिकता में ये परिणाम नहीं, नैतिकता में उसका देखा जाता है किस इंटेंशन से उसने काम किया, किस इरादे से उसने काम किया, एक अंतर ये है। ऐसे ही एक वो और है, हमको लगा है कि टाइम हो गया।